हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप 1,000 रुपया मंथली एसआईपी का इन्वेस्टमेंट करके कंटिन्यू 4 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ा वेल्थ लगभग 63 लाख रुपए का एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अपनी जरूरतें होती है। किसी को अपनी बच्चे की शादी करवाना होगा, किसी को अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ती है, या किसी को रिटायरमेंट प्लान के लिए उनको एक अच्छे खासे अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा और विथ प्रूफ बताऊंगा कि किस तरीके से आप 1,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके अगर 4 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक स्ट्रेटेजी के काम करते हैं तो आप एक समय के बाद लगभग 63 लाख का अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये आपको विथ प्रूफ के साथ मैं आज आपको बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ जो आज म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा प्लान यानी कि एसबीआई का एक म्यूचुअल फंड है। जैसे कि आपको पता होगा कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है। यहाँ पे जितने भी प्रकार के म्यूचुअल फंड बनाया गया है उसमें से बहुत सारा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि सिक्योर रहता है। उन्हीं में से जो ऐसे म्यूचुअल फंड को निकाल करके आया जिससे कि आप अच्छा खासा अमाउंट यानी कि बना सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इसका पूरा नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। ये एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड है जो है इसको जो क्रिएट किया गया था 1 जनवरी 2013 को इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था। और इसके रिटर्न की अगर हम बात कर लें, यानी कि पिछले विगत कुछ सालों में इन्होंने कितना रिटर्न हमको प्रोवाइड किया है उसको अगर देख लें तो यहाँ पे देखिए विगत 6 मंथ में, ठीक है, वो उन्होंने 19% का रिटर्न हमको प्रोवाइड किया है। यानी कि 6 मंथ के अंदर में उन्होंने अगर 1,000 रुपये लगाया होगा तो उसका 19% आपको रिटर्न प्रोवाइड करके दिया होगा, ठीक है। ये 6 मंथ। अगर 1 साल का रिटर्न की बात करें तो लगभग 29% का रिटर्न हमको प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है। और यहीं पे अगर 3 साल का रिटर्न की अगर बात करें तो लगभग 25% रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। और वहीं पे 5 साल का अगर देखा जाए तो ये 25% ही रिटर्न दिया है। यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आपका 12% 15% से ज्यादा अगर रिटर्न अगर प्रोवाइड किया जा रहा है कोई भी कंपनी, तो समझ लो वो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन वो होता है जिसको कि हम लोग महंगाई बोलते हैं। हर साल हमारे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6 to 7% हमारा ग्रोथ होता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न की अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं 6 to 7% से ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखा जा रहा है, ठीक है। साथ में अगर फंड साइज की बात करें हम तो इस म्यूचुअल फंड का जो साइज है वो 28,732 करोड़ रुपए, यानी कि इतने रुपए इस म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 3 तरीका होता है। एक पहला एसआईपी यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू, यानी कि मंथली आपको कुछ ना कुछ एक फिक्स अमाउंट आप उसमें मतलब कि पेमेंट करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। साथ में एसडब्ल्यूपी, एसडब्ल्यूपी क्या होता है? एक मोटा खासा अमाउंट, यानी कि एक फिक्स अमाउंट आप एक बार फिक्स कर देते हैं और आपको मंथली आपको एज ए पेंशन के रूप में, या उस पेंशन को आप मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, या ईयरली आपको फिक्स एक सैलरी के रूप में आपको मिलता है, ठीक है। ये एसडब्ल्यूपी होता है। और साथ में एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लम्प सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए उसको फिर 10 साल 15 साल या 25 साल जितना लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे उतना टर्म के बाद आप एक अच्छा खासा अमाउंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप चाहे तो कितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पे एसआईपी की बात करें तो एसआईपी भी आपको 500 रुपए से स्टार्ट करना होगा, यानी कि मंथली आपको एसआईपी अगर फिक्स करेंगे तो आप 500 रुपए से कर सकते हैं। और साथ में इसमें मंथली अगर आपको एसआईपी करना होगा मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम का भी कोई लिमिट नहीं दिया गया है। और साथ में इसका अगर हम देख लें कि लॉकिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड में जो हम पेमेंट लगाते हैं, अगर मान के चलते हैं हम 10 साल की एसआईपी को स्टार्ट किए, अगर हमको 2 साल के बाद जरूरत पड़ गया तो हम उस पेमेंट को निकाल
निकाल सकते हैं या नहीं निकाल, उसी को हम लोग लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, इस म्यूचुअल फंड में जो लॉकिंग पीरियड का टाइम दिया गया है वो 3 साल का दिया है। यानी कि अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कम से कम 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उससे पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे टैक्स की बात करें तो टैक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसटीजी आपको 20% लगेगा, एलटीसीजी आपको 12.5% लगता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो टैक्स पीरियड रहता है 1,25,000। ये क्या होता है कि अगर 1 साल के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका टोटल वैल्यू अगर 1,25,000 से प्लस जाता है, तो जितना 1,25,000 से ज्यादा रहेगा उसमें आपको अगर 1 साल के अंदर में निकालेंगे तो 20% आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको 12.5% का टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका एक्सपेंस रेशो की बात कर ले तो एक्सपेंस रेशो क्या होता है, किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्च को बोला जाता है। यानी कि म्यूचुअल फंड वो कितने कितने खर्च कर रहा है कहां पे, उसका जो रेशियो होता है, उस रेशियो की अगर बात करेंगे तो 0.95%। अब इस म्यूचुअल फंड को हम लोग 1,000 रुपए पर मंथ करके 4 साल तक जमा करेंगे। उसको है ना हम 3 स्टेप में क्रिएट किए हुए, और तीनों स्टेप को साथ में अगर स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप अप्लाई करेंगे, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 4 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक समय के बाद आपको एक 63 लाख का जो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, जो बहुत ही बड़ा वेल्थ होता है, उसको क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिख करके रखा है एनुअलाइज रिटर्न रेट, यानी कि ईयरली जो होता है वो कितना रिटर्न हमको प्रोवाइड किया जा रहा है। ईयरली देखिए यहाँ पे 1 साल में 29% था, 3 साल में 25% और 5 साल में भी 25% था, ठीक है। हम यहाँ पे एक एवरेज लेकर के चलते कि अगर, ठीक है, यहाँ पे 19% का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मंथली एसआईपी अमाउंट हमारे पास 1,000 रुपया रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, देखिए यानी कि हम तीन स्टेप में बताए हुए। पहला स्टेटमेंट के एसआईपी मंथली अगर हम 1,000 रुपये करते हैं, 4 साल के लिए करते हैं, कितना, 4 साल के लिए करते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना जाता है 48,000 रुपए। यानी कि 1,000 रुपए पर मंथ करके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा 48,000। और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 19% का अगर हमको देता है तो टोटल वैल्यू हमारे पास आता है 72,215 रुपए का हमारे पास टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल वेल्थ क्रिएट होकर के आता है। तो इससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन के साथ करेंगे। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन क्या दिया है, इसमें अगर सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसमें भी मंथली एसआईपी आपको 1,000 रुपये करना, ठीक है। कब तक, 4 साल तक करना। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि 10% स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप के बाद अब ये क्या होगा कि 10%, एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि एक मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया फर्स्ट मंथ से, ठीक है। पहला साल आपने क्या किया, 1,000 रुपये किया। अब दूसरा साल में क्या करेंगे, इसमें 1,000 रुपये प्लस, ठीक है, 1,000 रुपये प्लस 10%, यानी कि 100 रुपये होगा। यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर जो है आपको 1,100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह फिर तीसरा साल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ का 1,100 का 10% ऐसा निकालेंगे तो आपको 1,200 कुछ रुपए आपको समथिंग आता है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरा स्ट्रेटेजी के साथ, तो यहाँ पे क्या बताया, एसआईपी मंथली आपको 1,000 रुपये करना है, ठीक है, विद 10% सेटअप के पास, वो भी 4 साल के लिए मात्र, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा 55,692 रुपये हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेड हमारे पास रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न जो है हमारे पास सेम रखे हैं हमने, 19% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको मिलता है तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाता है 81,936 रुपए का। अब मेन चीजें यहीं पे स्टार्ट होती है कि अगर आप 1,000 रुपया पर मंथ करके और 10% यानी कि 10% हर साल ग्रोथ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो 4 साल में आपके पास जो एक वेल्थ क्रिएट होकर के आता है वो 81,936 रुपए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस अमाउंट को आपको लगभग 63 लाख तक कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं आपको। देखिए अब थर्ड ऑप्शन में आपको क्या करना है, ये इन्वेस्टमेंट जो आपने, ये जो आपका वेल्थ क्रिएट होकर के आया, ठीक है, इसी को इन्वेस्टमेंट करना किसमें, लमसम इन्वेस्टमेंट में कर देना। अब इसके बाद आपको, यानी कि ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 1 रुपया कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सेम इसी को आपको क्या करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट कर दे। अब इन्वेस्टमेंट टाइम इन ईयर, यानी कि लगभग आपको 25 साल तक इसी अमाउंट को छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो हमारे पास एसआईपी होता है, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका धमाल देखेंगे कि अगर 25 साल तक इसको छोड़ देते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा सेम रहता है, ज्यादा नहीं, सेम रहता है, 19% ही एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको मिलता है, तो इसका जो टोटल वैल्यू होता है हमारे पास कितना आ जाएगा, 63,40,000
₹31,869 हमारे पास बन करके आता है। अगर इसी पैसे को अगर यहाँ पे जो हमारे पास आया होता है इसको अगर हम लोग निकाल लिए होते तो शायद हम लोग इस अमाउंट तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। और उसी अमाउंट को आप अगर दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं, लगभग 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे 19% का रिटर्न करके साथ, ये इन्वेस्टमेंट ये परसेंटेज शायद ग्रोथ भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर हमको मिलता है फिर भी हमारे पास 63 लाख का बढ़िया बहुत सारा बड़ा अमाउंट का वेल्थ क्रिएट करके आ जाता है दोस्तों। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप एसबीआई का इस फंड में अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इतना बड़ा यानी कि 63 लाख का एक अमाउंट जो होता है, वेल्थ जो होता है, वो आप क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले उसको जानकारी लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये इन्वेस्टमेंट करने का ये जो अमाउंट मैं आपको बताया, ये अमाउंट घट भी सकता और बढ़ भी सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट अगर डाउन जाएगा तो फिर आपका अमाउंट कम हो सकता है, अगर शेयर मार्केट अप जाएगा तो भी आपका अमाउंट ज्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानकारी अच्छे तरीके से जुटा लेंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो इसी तरीके का जानकारी पाने के लिए, इस तरीके का टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।